तमाम जो परेशान लोग हैं, तमाम जो है ठेले वाले रिक्शे वाले जो लोग हैं, जो खास करके निचले स्तर की जो लोग हैं, उन्होंने सहारा में पैसा जमा किया। थोड़ा अमाउंट करके जो उन्होंने जमा किया वो उनको लूट के ले गया। सहारा वालों को सहारा का पैसा नहीं मिल पा रहे, रोजगार वालों को रोजगार मिल नहीं पा रहे, ठीक है, महंगाई कम करने का जिसने बोल रहे थे उनको वो मिल नहीं पा रहे। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि देखिए, लगातार जो है मोदी जी से उम्मीद करना तो बेकार है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी सिर्फ बात करने वाले हैं। और पहली बात तो सहारा पे बात भी नहीं कर रहे मोदी जी। अगर बात करते तो चलो समझ में आता है कि चलो मोदी जी ने एक बार बोला तो सही, लेकिन मोदी जी बोलते भी नहीं है ना तो देंगे। देखिए लगातार जो है जो पोर्टल बना के दिया है, ये वो लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात है। मोदी जी तो हार्ट अटैक पूरा देशवासियों को दे रहे हैं, सिर्फ निवेशकों को नहीं, पूरी तरीके से पूरी देशवासियों को हार्ट अटैक। आज मोदी जी बिहार में पहुंचे थे, लेकिन सहारा पर एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। क्यों बोलेंगे मोदी जी? मोदी जी का मुद्दा थोड़ी ना है सहारा। अगर मोदी जी का मुद्दा होता तो सहारा में मोदी जी बात करते, लेकिन सहारा मोदी जी का मुद्दा है ही नहीं। जब मोदी जी का मुद्दा नहीं है तो मोदी जी उसमें क्यों बात करेंगे? ये तो जनता का मुद्दा है। जब जनता का मुद्दा होता है तो जनता का मुद्दा जनता उठाएंगे, मोदी जी उठाते हुए घूमेंगे। बताइए आप, मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है कि सहारा का पैसा जनता के बीच में पहुंचे ना पहुंचे? उनका जो काम था वो पोर्टल बना के रख दिया और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करे या ना करे वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो काम है वो सिर्फ जनता का है। जनता का जो काम है जनता उसी काम में ध्यान दे। जनता का पैसा फंसा है तो जनता उसी के लिए वो करना पड़ेगा। मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो वहाँ जाके अलग वो रोजगार पे बात कर रहे, वो कह रहे नया उड़ान की बात कह रहे कि उनका जो सरकार है एक तरीके से ये बोलना चाह रहे थे कि वो नया उड़ान है। ये कौन सा उड़ान है ये तो हमें समझ में नहीं आता। सहारा वालों को सहारा का पैसा नहीं मिल पा रहे, रोजगार वालों को रोजगार मिल नहीं पा रहे, ठीक है, महंगाई कम करने का जिसने बोल रहे थे उनको वो मिल नहीं पा रहे। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि देखिए, लगातार जो है मोदी जी से उम्मीद करना तो बेकार है, क्योंकि मोदी जी से भाषण देने वाले हैं। मोदी जी ने यहाँ पर भी तो आके बोला था ना कि 2500 मिलेंगे, मिला है क्या? नहीं मिला। तो यही मैं कह रही हूँ कि मोदी जी जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो इसीलिए मोदी जी वहाँ पर रैली कर, आपने देखा होगा वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। बिहार के अंदर चुनाव है, लेकिन वहाँ पर किस तरीके से गुंडाराज हो रहे हैं उसमें अब मीडिया भी खामोश है, मीडिया भी कुछ नहीं बोलेंगे। पहले तो जंगल राज करके ये लोग चिल्लाते फिर रहे थे, लेकिन अब उनको नहीं दिखाई दे रहे। और जो सहारा वाला है, आपको क्या लग रहा है इतना बड़ा कांड हो रहा है उसमें खामोश बैठे हुए मीडिया, उसमें खामोश बैठे हुए मोदी जी, और आपको लगता है कि सहारा वालों को पैसा देंगे मोदी जी? ये तो आप बिल्कुल लेकिन आज लोगों को उम्मीद थी कि मोदी जी बिहार में चुनाव है तो चुनाव से पहले कुछ घोषणा करेंगे सहारा वालों के लिए। कुछ नहीं होने वाले, आप कुछ भी लगा लो, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी सिर्फ बात करने वाले हैं। और पहली बात तो सहारा पे बात भी नहीं कर रहे मोदी जी। अगर बात करते तो चलो समझ में आता है कि चलो मोदी जी ने एक बार बोला तो सही, लेकिन मोदी जी बोलते भी नहीं है ना तो देंगे। देखिए लगातार जो है जो पोर्टल बना के दिया है, ये वो लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात है कि पोर्टल बना के हमने तो दे दिया, आप रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन में फॉर्म वो नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तमाम जो गरीब लोग हैं, तमाम जो परेशान लोग हैं, तमाम जो है ठेले वाले रिक्शे वाले जो लोग हैं, जो खास करके निचले स्तर की जो लोग हैं, उन्होंने सहारा में पैसा जमा किया। थोड़ा अमाउंट करके जो उन्होंने जमा किया वो उनको लूट के ले गया। लेकिन अब उनको देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। लेकिन सरकार उसमें कुछ करने की, कहने की वो उसमें होता ही नहीं, ना कुछ कर रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। तो आप बताइए कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? आप चुनाव के वक्त में एक होता है कि चुनाव के वक्त में जो नेता है उनसे उम्मीद करते हैं कि शायद इस मुद्दे को उछालेंगे, शायद इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे। और प्रधानमंत्री जी, इतना बड़ा मुद्दा है सहारा का मुद्दा, 10 से 13 करोड़ लोगों के मुद्दा है, लेकिन उसमें मोदी जी कुछ बोले नहीं रहे। मोदी जी क्या कह रहे हैं? लालटेन वाला युग कर रहे हैं, लालटेन युग लेके आएंगे। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, लालटेन का जो योग है। तो आप भी तो अभी गठबंधन में सरकार में है, आप कौन सा योग में कर रहे हैं? आपकी सरकार तो यूपी के अंदर है, आपकी सरकार तो मध्य प्रदेश के अंदर है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर है, आपकी सरकार राजस्थान के अंदर है, आपकी सरकार आसाम के अंदर है, आपकी सरकार दिल्ली में भी है। तो आप बताइए आपने कौन सा अच्छा राज लेके आया है? आपकी राज में तो आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। आपकी राज ये है ना मणिपुर के अंदर, जहाँ पर महिलाओं को नंगा करके घुमाया। आपकी राज ये है ना कि आसाम के अंदर जो पत्रकारों को मारते हैं। आपकी राज ये है ना यूपी के अंदर, जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार करके रातों रात सबको जला देते हैं, और जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले के केक काट के स्वागत करते हैं। आपकी राज है ना मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर महिलाओं को थोक के हिसाब से बेचा जाता है। आपकी राज है ना राजस्थान के अंदर, जब सबसे ज्यादा रेप होते हैं। आपकी राज ही तो है। तो आपकी राज में क्या कुछ हो रहा है तो सबने देखा। आपकी राज हरियाणा के अंदर है, जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा नशा होता है। आप बताइए, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने तो हम सब कुछ विकास करे,
केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, ऊपर चले जाओ तो आपकी सरकार है, नीचे चले जाओ तो आपकी सरकार है। तो आपने अपनी सरकार में क्या ऐसा खास करे जो हम आपको सपोर्ट करें, जो हम आपके वाहवाही करें? सिर्फ रोड बना रहे हैं नितिन गडकरी को छोड़ के, बाकी जो नेता है आए दिन ट्रेन दुर्घटना हो रहे हैं, बताइए, आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, कौन जिम्मेदार है? उनको रील बनाने से फुर्सत तो नहीं है। अब सहारा के लोग क्या करें? अब तो मोदी जी भी आके चले गए बिना कुछ कहे। वही तो कह रहे, बिना कुछ कहे चुनाव ऐसे ही निकल जाएंगे, कुछ नहीं कहने वाले, ना कुछ देने वाले हैं मोदी जी। आप बताइए क्या ऐसा मजबूरी है जो रेल मंत्री को अभी तक इस्तीफा नहीं दिला पा रहे? कितना ट्रेन दुर्घटना हो गए हैं, कितना लोग हाहाकार हो रहे हैं, कितना लोग रोजगार के मारे मरे जा रहे हैं, परेशान हो रहे कि हमें रोजगार दे दो। हाँ, कितना लोगों के ऊपर आप डंडा चला रहे हैं। बिहार के अंदर ही है ना, बिहार के अंदर आप जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिहार के अंदर आपने बोला था ना कि एम्स बनाए, हाँ, दरभंगा के अंदर एम्स बनाए, लेकिन दूरबीन लेके ढूंढने के बाद भी एम्स नहीं मिल पा रहे। आप बताइए कि ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं जिसके लिए हम आपको, चाहे सेंट्रल पे हो चाहे आपको राज्य सरकार के स्तर पे हो, तमाम आपको मैंने गिनवा दिया। दिल्ली के अंदर अभी नए निवेले बन के आए हैं यहाँ पर बीजेपी सरकार, लेकिन यहाँ पर कौन सा क्या कर गए, कौन सा क्या कर गए बिहार के अंदर? बिहार यूपी के क्या नाम है, दिल्ली के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर 2500 रुपए दिया? क्या दिल्ली के अंदर जो है आप महिलाओं का जो बस यात्रा फ्री थे उसमें भी इन्होंने कंडीशन लगा दिया? पहले तो सारी महिलाओं के लिए फ्री था, लेकिन अब क्या है? तो क्या लग रहा है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलने वाले। मैं आपको बार-बार मैं ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ? आप हार्ट अटैक करवा रही हैं, निवेशक हैं वो हार्ट अटैक हो जाएगा उनका, हार्ट अटैक आ जाएंगे। निवेशक अरे मोदी जी तो हार्ट अटैक पूरा देशवासियों को दे रहे हैं, सिर्फ निवेशकों को नहीं, पूरी तरीके से पूरी देशवासियों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप बताइए, लगातार जो है, लगातार इन्होंने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते तो उनके ऊपर लाठियां चला देते। अगर कोई टीचर अगर बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की बात करे तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई पत्रकार अगर जाके चुनाव आयोग का धंधली खोलना चाहते हैं, सच्चाई दिखाते तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं। तो इस सरकार से आप उम्मीद करें कि सहारा का पैसा मिल जाएगा? बताइए, सहारा का पैसा जो निवेशक है वो सबसे ज्यादा कमजोर लोग हैं। सहारा का निवेशक जितना भी लोग थे, ज्यादातर ज्यादा जो है गरीब लोग हैं। तो गरीबों का दर्द कौन समझते हैं? यही मोदी जी कहते थे कि हम गरीबों का मसीहा है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के लिए ही जी रहे हैं। यही तो इन्होंने यही तो बोला था ना कि झुग्गी वालों के लिए जहाँ झुग्गी हम मकान देंगे, लेकिन क्या करा, आपने शादी बुलडोजर चला दिया। तो आपको लगता है कि गरीबों का जो निवेशकों का जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा? कौन लोग आपको, आप बताइए कौन लोग सहारा में पैसा जमा करते? करोड़पति आके जमा तो करा नहीं। तो फिर वोट वो लोग कैसे देंगे मोदी जी को? कौन? बीजेपी बिहार में सहारा वाले। सहारा वालों को ये बात समझना पड़ेगा। अगर सहारा वालों को ये बात नहीं समझने में आएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आप वोट देते रहे और लूटते रहेंगे। आप वोट देते रहेंगे तो सरकार बनाते रहेंगे। सरकार के अंदर जो भी तंत्र है, जितना भी लोग हैं, मालामाल हो रहे हैं। आपका पैसा बताइए, इतना करोड़ का 10 से 13 करोड़ लोगों का जो पैसा है वो कहाँ गया? तो अब लोगों क्या करें, लोग क्या करें? क्या करना चाहिए? जन आंदोलन शुरू करना चाहिए। अगर आप आंदोलन नहीं करोगे, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है हमें आंदोलन करना, संविधान हमें अधिकार देते हैं कि हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। हमें अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के सामने आंदोलन करते हैं। आप बताए, किसान आंदोलन करा, अपनी बात को मनवा लिया ना। किसान ने 1 साल बॉर्डर पे बैठे रहे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, उसमें बैठे रहे। क्या हुआ? उसके बाद मोदी जी आके माफी मांगे कि नहीं? बातों को रखना पड़ेगा कि पोर्टल क्यों एक्सेप्ट नहीं करे, आपकी कागज क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आपका पैसा आपको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना पड़ेगा।